नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी। क्या होता है टूर ऑफ ड्यूटी? क्यों विद्यार्थी इसमें जानने की जिज्ञासा रखते हैं? देखिएगा, लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर क्या होता है टूर ऑफ ड्यूटी, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइएगा। बिल्कुल, विद्यार्थियों की बेहद मांग पर टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर अपन एक बहुत ही आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके ऊपर अपन एक वीडियो बनाए हैं। इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टूर ऑफ ड्यूटी होता क्या है और क्यों सरकार टूर ऑफ ड्यूटी लागू कर रही है, आखिर क्या है इसका मामला, इसके ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। दिख रही होगी मेरे पीछे आपको फोटो, ये है हमारे भारत का लड़ाकू विमान राफेल, जो अभी फ्रांस से खरीदा है हाल ही में। तो इसके ऊपर आज अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी होती क्या है। तो देखिएगा, क्या है टूर ऑफ ड्यूटी। देखिए, हमारे भारत में तीन प्रकार की सेनाएं हैं। एक तो होती है थल सेना, एक वायु सेना और एक नौ सेना। इसमें जो थल सेना है, उस थल सेना में दो प्रकार की सर्विसेज होती हैं। एक सर्विस होती है परमानेंट सर्विस और एक होती है शॉर्ट टाइम सर्विस। लेकिन हाल ही में सरकार एक विचाराधीन प्रस्ताव चल रहा है जो 2020 से चल रहा है, लेकिन यह प्रस्ताव कोविड-19 महामारी के कारण लागू नहीं किया जा सका। अब ये प्रस्ताव ऐसी संभावनाएं हैं कि बहुत जल्दी यानी कि अक्टूबर नवंबर तक इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है कि अक्टूबर नवंबर से अपन टूर ऑफ ड्यूटी इसके ऊपर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो देखते हैं टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, थल सेना में दो प्रकार की सर्विसेज होती हैं। अब तीसरी सर्विस शामिल किया जाने वाली है। पहली सर्विस अगर बात करें परमानेंट सर्विस, यानी कि परमानेंट का मतलब लाइफ टाइम सर्विस। लाइफ टाइम सर्विस कैसे होती है? देखिए, जैसे अगर कोई सोल्जर्स लगा है और सोल्जर्स लगने के बाद उसका प्रमोशन हो गया, उसको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद उसका प्रमोशन हो गया, कर्नल बन गया। देखिए, डायरेक्ट तो कर्नल बना नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल बना नहीं, धीरे धीरे प्रमोशन से वो बना है। उसके बाद क्या होगा, यानी कि जैसे अगर शॉर्ट टाइम अगर अपन सर्विस की बात करें तो शॉर्ट टाइम सर्विस में 10 साल या फिर 15 साल की सर्विस होती है। 15 साल के बाद अगर उसका प्रमोशन होकर वो लेफ्टिनेंट कर्नल बना है, अब उसके बाद वो लंबे समय तक वहां अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। क्योंकि भारतीय सेना में अनुभव, यानी कि जवानों के साथ साथ अनुभव का होना भी जरूरी है। यानी कि अनुभव नहीं होगा तो बिना अनुभव के कैसे कार्य कर सकते हैं, इसलिए अनुभव का होना भी अति आवश्यक है। इसलिए एक तो होती है परमानेंट सर्विस। परमानेंट का मतलब ऐसे नहीं कि पूरी जिंदगी वहीं बिता देना, लेकिन एक लंबे समय तक, यानी कि किसी जो सोल्जर्स हैं वो कर्नल के पद पर चले गए, कर्नल के पद पर रहने के बाद उनकी आयु 45 वर्ष हो गई, 50 वर्ष हो गई, तब भी अगर वो फिट है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो वहां पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसको कहते हैं परमानेंट सर्विसेज। देखिएगा, जैसे ये इसमें आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये जो कोई कर्नल है और इनके सफेद दाढ़ी आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये सेवाएं देश के लिए सेवा दे रहे हैं, समर्पित हैं। तो एक होती है परमानेंट सर्विस, एक होती है शॉर्ट टाइम सर्विस। शॉर्ट टाइम सर्विस शॉर्ट टाइम सर्विस का मतलब होता है, अगर जैसे आप लोग सर्विस में लगे हो, सर्विस में लगने के बाद आपने कितने वर्ष तक सेवाएं करनी है, कम से कम आपको 10 वर्ष तक तो सेवा करनी होगी। अगर 10 वर्ष से पहले सर्विस छोड़कर आते हैं तो पेंशन की कोई भी सुविधा या पेंशन का कोई भी प्रावधान उनको नहीं मिलेगा। पेंशन से मिलने वाले लाभ जो भी होंगे वो उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। तो मिनिमम 10 वर्ष तक सेवाएं देनी होगी। जैसे कोई जो जवान है, वो जवान 20 साल की आयु में लगा तो कम से कम उसे 30 वर्ष तक वहां पर देश की सेवा करनी पड़ेगी। अधिकतम आर्मी में क्या है, 15 वर्ष तक। 15 वर्ष के बाद उनको रिटायरमेंट मिल जाता है, उसके बाद उनकी पेंशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अब तीसरी जो प्रक्रिया प्रावधान जो विचाराधीन है, जिसको लागू किया जाना है, उसको अपन ने नाम क्या दिया है, टूर ऑफ ड्यूटी सर्विस। टूर ऑफ ड्यूटी सर्विस ये कितने साल के लिए लागू होगी? 3 वर्ष के लिए ये सुविधा लागू होगी। 3 वर्ष के लिए ये लागू किया जाएगा। आगे अपन टूर ऑफ ड्यूटी को विस्तृत समझते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी में सरकार को क्या बेनिफिट्स हैं, लगने वालों को क्या बेनिफिट्स हैं। देखिएगा, इसके बाद अगर अपन बात करें तो सेनाएं सेनाएं तीन प्रकार की जो सेना हमारे भारत में है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, 3 प्रकार की सेनाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस प्रकार अपन इनको एक भाग और विभाजन करते हैं सेनाओं में। एक होती है टेरिटोरियल आर्मी, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में क्या होता है, कोई भी सेलिब्रिटीज होता है या कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देश में काफी पॉपुलर हैं और देश में जैसे क्रिकेट में हो गया या फिर किसी ऐसे फील्ड में है जो उसके बहुत लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और वो देश के प्रति अपने बहुत अच्छे विचार रखते हैं। ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी, ये हमारे भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे हैं। अभी ये कप्तानी से हट चुके हैं, लेकिन ये भारत के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। इनके लाखों करोड़ों फैंस हैं।
अब इसके माध्यम से क्या होगा, अगर ये भारतीय सेना में शामिल होते हैं तो भारतीय सेना में शामिल होने से जो हमारे देश के जो इनके फैंस हैं, जितने महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, वो सभी क्या करेंगे, सेना के प्रति उनके अच्छे भाव होंगे। कि इसलिए अच्छे भाव होंगे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अगर भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं तो उनको ये लगेगा कि यार सेना में जाना मतलब एक रुतबा होता है, और इनके साथ साथ जो है लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भाव जागृत होते हैं, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसा कि इसमें जो है महेंद्र सिंह धोनी को कर्नल का पद दिया गया है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी पूरा समय वहां नहीं बिताते हैं, लेकिन समय समय पर जो है सेना के बीच में महेंद्र सिंह धोनी जाते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। एक होते हैं इनवर्स इंडक्शन, ये क्या होता है, तो इसमें क्या किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जो भी जैसे पुलिस विभाग में है, पुलिस विभाग में हो गया, एसएससी विभाग में हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इसमें मान लीजिए कोई ऐसे अधिकारी हैं या ऐसा कोई सोल्जर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा देश के लिए समर्पित हैं, बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर जज्बा है, और जज्बा होने के साथ साथ वो चाहते हैं कि देश की सेवा जो है, देश की सेवा बहुत अच्छे से वो करे। अब ऐसे सोल्जर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो है अधिकारी होते हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जैसे ही हमारी आर्मी को पता चलता है, वो आर्मी क्या करती है, उसको जो है अपने विभाग में यानी कि इंडियन आर्मी में उसको शामिल करती है। शामिल करने के बाद सारी प्रक्रियाएं जो एक सामान्य सोल्जर्स के साथ लागू होती हैं, वैसी की वैसी उनको 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सारी प्रक्रियाओं से, जो आर्मी की प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रियाओं से उससे गुजरना होगा। उसके बाद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद जो है उसको लगभग अधिकतम 5 वर्ष के लिए जो है सेना में रखा जाएगा। 5 वर्ष तक सेना में रखने के बाद उसमें धीरे धीरे क्या आ जाएगी, देशभक्ति के भाव भी आ जाएंगे, एक शिष्टाचार के भाव आ जाते हैं, और देश के लिए बहुत कुछ करने की शिक्षा उनको वहां से सीख मिल जाती है। उसके बाद जैसे ही वो सोल्जर्स जो है बहुत ज्यादा जो है अच्छा हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, जिस विभाग में वो कार्य कर रहा होता है उसी विभाग में उसको वापिस भेज दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आर्मी के जो नियम है वो लागू होंगे, ऐसे नहीं कि आर्मी को जो पेंशन दी जा रही है वो पेंशन उनको मिलेगी, ऐसा उनके ऊपर कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। और तीसरा होता है मैंडेटरी सर्विस। ये मैंडेटरी सर्विस हमारे भारत में लागू नहीं है, ये केवल विश्व के एक देश में लागू है, और वो देश कौन सा है, इजराइल है। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जैसे कोई भी देश का नागरिक है तो सभी नागरिकों को 1 वर्ष के लिए सैनिक ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन इजराइल एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जिसमें ये सर्विस लागू है। वहां का जो भी नागरिक होगा, वहां के नागरिक को 1 वर्ष के लिए जो है आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगी। हमारे देश में ऐसा लागू नहीं है, लागू हो भी नहीं सकता अपने भारत में। भारत की पॉपुलेशन 138 करोड़ के आसपास है। ऐसी स्थिति में अगर भारत में ये लागू किया जाता है तो 138 करोड़ की आबादी में सरकार या फिर हमारी जो सैन्य अधिकारी हैं वो इस प्रकार उनको पूरी की पूरी जो है ट्रेनिंग देने में नहीं कर सकते हैं, या ट्रेनिंग की प्रक्रिया से उनको सारे व्यक्तियों को गुजारना संभव नहीं है। तो हमारे भारत में यह सुविधा लागू नहीं है। फिर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें कितने वर्षों के लिए रखा जाएगा, क्या बेनिफिट्स है, उसको क्या फायदे मिलने वाले हैं। देखिए टूर ऑफ ड्यूटी में जो है टाइमिंग रहने वाला है 3 वर्ष, यानी कि 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए जो है कोई भी जवान उसमें शामिल हो सकते हैं। 3 साल के लिए जवानों को इसमें शामिल किया जाएगा, अधिकतम 3 वर्ष के लिए शामिल किया जाएगा। अब ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या लागू हो चुकी है, क्या इसमें प्रक्रिया कुछ शामिल किए गए हैं, अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो है लगभग 2021 एंड तक जो है 2021 एंड तक ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और इसमें शामिल किया जाना विचाराधीन है। बहुत जल्दी जो है ये प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। कितने वर्ष के लिए किया जाएगा, तो 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। क्या इसमें कोई भी एज का व्यक्ति शामिल हो सकता है, क्या इसमें 25 वर्ष का भी हो सकता है, 30 वर्ष का हो सकता है, नहीं, उसके लिए अभी तक सीमा निर्धारण फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अगर सीमा का निर्धारण किया जाएगा तो वही सीमा निर्धारित की जाएगी जो एक सामान्य भर्ती प्रक्रिया में होती है, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष जीडी के लिए होती है। वही जो है वही अवधि रहेगी, उसी अवधि के जो युवक होंगे उनको शामिल किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें नए नए युवाओं को शामिल किया जाएगा और 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। अधिकतर आयु इसमें 21 वर्ष रहेगी, या फिर बढ़ाई जाएगी तो 23 वर्ष तक रखा जाएगा। इसमें क्या होगा, बिल्कुल यंग जनरेशन को शामिल किया जाएगा, जिससे हमारी भारतीय सेना बिल्कुल हमेशा के लिए जवान रहेगी, और जवान सेना जो है, जवान सैनिक इसमें शामिल होंगे। हमारी भारतीय सेना तो सभी देश की, दुनिया की सबसे जवान सेना है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ये चाहती है कि इसमें ऐसे नए नए युवाओं को भर्ती किया जाए, ताकि हमारी सेना जो है हमेशा के लिए यंग बनी रहेगी। क्योंकि 3 वर्ष के लिए किया जा रहा है। अब किसी व्यक्ति को 20 वर्ष की आयु में किया जाता है तो 23 वर्ष तक वो सेवा कर रहा है, क्या 3 वर्ष में वो बुजुर्ग हो जाएगा, क्या नहीं होगा। इसलिए जो है सेना हमेशा यंग बनी रहेगी, और यंग बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया जो है विचाराधीन है, और जल्दी ही इसके ऊपर प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। अब इससे बेनिफिट्स क्या है,
अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई युवा जवान अगर इसमें शामिल होना चाहता है तो इससे उस युवक को या उस जवान को क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट्स आप देखिएगा, यूनिफॉर्म। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जो बहुत सारे युवक ऐसे होते हैं जिनको आर्मी में जाने का जज्बा होता है, आर्मी में वो जाना चाहते हैं, लेकिन वो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन पोस्टें फिक्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा सीधी भर्ती होती है आर्मी की, और आर्मी की सीधी भर्ती में 4-4 जिले, 8-8 जिलों की एक भर्ती होती है, आरओ बना के भर्ती कराई जाती है। उसमें क्या होता है, रनिंग होती है, सारी प्रक्रिया गुजरना पड़ता है। पहले रनिंग होगी 1600 मीटर की, उसमें जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद जो है उनका फिजिकल, मेडिकल टेस्ट वगैरह, पेपर, ये सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक आरओ की भर्ती में मान लीजिए, एक जिले की बात करते हैं अपन, जयपुर जिले की बात करते हैं, जयपुर जिले से अगर मान लीजिए उनको जो है 400 सोल्जर्स लेने हैं और सोल्जर्स पास हो गए, इसमें 2000 फिजिकल मेडिकल सब में, पेपर हुआ, 1600 सोल्जर्स इससे बाहर हो गए। तो ऐसे युवा जो आर्मी में जाने का जज्बा रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम आर्मी की यूनिफॉर्म पहने, उनको इसमें शामिल होने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। क्योंकि आर्मी की यूनिफॉर्म जो है दिल से सैल्यूट करने वाली यूनिफॉर्म होती है। मान लीजिए मैं जो है 5 लाख की यूनिफॉर्म ड्रेस पहनकर, ब्रांड ड्रेस पहनकर यहां खड़ा हूं, मेरे पास एक कोई भी सोल्जर्स खड़ा है जो आर्मी की यूनिफॉर्म में है, तो आप लोग अगर देखोगे ना, तो आप लोगों के दिल में उनको सैल्यूट करने की इच्छा उसको होगी, ना कि मेरी इस ब्रांडेड ड्रेस को। यानी कि हमेशा जो है सैल्यूट मारा जाता है, वो किसको मारा जाता है, तो वो उस यूनिफॉर्म को मारा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए जो है आर्मी में जाने का एक लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जज्बा रहता है, आर्मी में शामिल होने का एक ये सुनहरा अवसर है। फिर दूसरा बेनिफिट्स क्या है, रैंक। अगर रैंक की बात की जाए, क्या दूसरे जो सोल्जर्स होंगे वो और ये जो टूर ऑफ ड्यूटी में शामिल किए जाएंगे, क्या इनकी रैंक इक्वल होगी क्या गुरुजी? बिल्कुल, इनकी रैंक इक्वल होगी। इनकी रैंक में कोई जो है भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उनकी रैंक ऊपर, इनकी रैंक नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे उनको 9 माह की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, वही ट्रेनिंग इनको भी दी जाएगी। जो प्रक्रियाओं से उनको गुजरना है, सारी प्रक्रियाओं से इनको भी गुजरना है। वही यूनिफॉर्म, वही सब कुछ, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। यानी कि उनकी रैंक क्या रहने वाली है, सम्मान रैंक। सैलरी, अगर सैलरी की बात की जाए तो जो सैलरी सामान्य जीडी का जो लगेगा, जो जीडी में शामिल होगा, वो जीडी के सोल्जर्स को जो सैलरी होगी, वही यहाँ के टूर ऑफ ड्यूटी के जो सामान्य जो सैनिक होंगे उनको वही सैलरी मिलने वाली। सैलरी में कोई अंतर नहीं रहेगा, वही सैलरी मिलेगी जो दूसरे सोल्जर्स को मिल रही है। यानी कि सैलरी, सम्मान सैलरी इसमें मिलने वाली है। बट नो पेंशन, इसमें क्या नहीं मिलने वाली है, तो पेंशन नहीं मिलने वाली है। जैसे हमारे आर्मी में जो है कोई भी सैनिक जाते हैं तो वो पूरी नौकरी करने के बाद उनके एक पेंशन की प्रक्रिया रहती है, वो पेंशन इनको नहीं मिलने वाली है। अब इसमें शामिल कितने किए जाएंगे? प्रथम वर्ष अगर इसमें शामिल की बात की जाए तो इसमें शामिल किए जाएंगे 1000 सोल्जर्स और 100 ऑफिसर्स। इसमें 1000 सोल्जर्स और 100 ऑफिसर्स इसमें शामिल किए जाएंगे। कितने? 1000 सोल्जर्स और 100 ऑफिसर्स शामिल किए जाएंगे। गुरुजी इतने कम क्यों? तो इतने कम इसलिए, एक बार पहले यह प्रक्रिया से देखेंगे कि आखिर इससे जो है सेना के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए प्रारंभ में जो प्रति प्रक्रिया चलेगी उसमें पूरे भारत में 1000 सोल्जर्स लिए जाएंगे और 100 ऑफिसर्स इसमें शामिल किए जाएंगे। क्या ये 100 ऑफिसर्स और सोल्जर्स, इनकी समय अवधि बढ़ाई जाएगी? नहीं, इनको 3 वर्ष के लिए ही रखा जाएगा। 3 वर्ष के बाद जो है इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। जैसे इस साल 1000 जो है सोल्जर्स और 100 ऑफिसर्स लिए गए, अगले साल वापिस इसी प्रकार 100 ऑफिसर्स और 1000 सोल्जर्स, फिर अगले साल 100 ऑफिसर्स और 1000 सोल्जर्स लिए जाएंगे। और चौथे साल क्या होगा, जो पहले साल लगे थे उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर, जिनको रिटायर्ड किया जाएगा उनका क्या होगा? जो 3 साल देश की सेवा करके आ गए, अब वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है? उनके बेनिफिट्स भी अपन देखते हैं। देखिएगा, अगर उनके बेनिफिट्स की बात की जाए तो उनके बेनिफिट्स देखिएगा, सबसे ज्यादा उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उनको बेनिफिट्स ये मिलने वाला है, देशभक्ति का जज्बा। यानी कि अगर कोई 3 वर्ष तक आर्मी के अंदर सेवा करके आता है तो उनके अंदर एक देशभक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं, उनके अंदर देश के लिए मरने मिटने का जज्बा आ जाता है। इसलिए हमारे देश की जो सरकार है, हमारे सैन्य अधिकारी हैं, वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, पहले ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें शामिल किया जाए, ताकि जितने युवा हैं उनके अंदर देशभक्ति का इतना भाव जागृत हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है, हमारे बीच, हमारे अंदर देशभक्ति का भाव तो जागृत होता है, लेकिन वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जागृत होता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। तो हमेशा के लिए आप कभी भी देखना, एक कोई भी आर्मी का जवान होगा, सोल्जर्स होगा, उसके सामने अगर देश की कोई बुराई कर दो, भाई साहब उनका खून खुल जाता है। यानी कि क्या होगा, इससे एक देशभक्ति का भाव आएगा। सेना को जवान बनाए रखना, यानी कि नए नए सोल्जर्स हर साल शामिल किए जाएंगे, नए नए युवाओं को शामिल किया जाएगा और 23-24 वर्ष की आयु में उनको वापस रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो हमेशा जो सेना है वो क्या बनी रहेगी, जवान बनी रहेगी। अन्य सरकारी भर्तियों में उनके लिए रिजर्वेशन, यानी कि आपने देखा होगा जैसे एनसीसी
करवाई जाती हैं, होम गार्ड की भर्ती निकलती है। इससे क्या बेनिफिट्स हैं? जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहां की जितनी भी पुलिस की भर्ती निकलती है, एसआई की भर्ती निकलती है या और सशस्त्र बल की भर्ती निकलती है, उनमें उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। उनके लिए क्या किया जाता है, कुछ अंक एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं। जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास है, अगर उसने जो है आर्मी की भर्ती पास कर ली है, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हो गया, तो उसको पेपर देने की जरूरत नहीं होती है। राजस्थान पुलिस में भी उनके नंबर जुड़ते हैं, दिल्ली पुलिस में भी उनके नंबर जुड़ते हैं। इस प्रकार अगर उनके पास लेटर होगा 3 वर्ष सेवा करने का, तो उनको क्या किया जाएगा, सारी भर्तियों में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आरपीएससी यूपीएससी की जितनी भी भर्तियां होती हैं, उनके अंतर्गत उनके लिए एक रिजर्वेशन कोटा होता है। उस कोटे में वो फॉर्म अप्लाई करके आसानी से दूसरी सरकारी नौकरी या वैकेंसीज है उसमें वो फॉर्म अप्लाई करके उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें वो अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो उनको अन्य भर्तियों में क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। सेना में जाने का सपना पूरा होगा। बहुत सारे युवाओं का एक सपना होता है कि हम भारतीय सेना में जाएं और भारतीय सेना में जाकर जो है हमारे माता पिता का नाम रोशन करें। उन जो युवा है, उन सारे युवाओं का सपना ये साकार कर सकती है टूर ऑफ ड्यूटी। यानी कि मान लीजिए वो जो है पिछली वाली भर्ती दी, 2018 वाली भर्ती दी, फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई हो गए, लेकिन अगर किसी कारणवश पेपर में रह गए तो उनको जो है हताश नहीं होना है। वो टूर ऑफ ड्यूटी में एक बार अपना ट्रायल दे सकते हैं, इसमें आसानी से सिलेक्शन करवा सकते हैं। अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपको 3 साल तक के लिए जो है परमानेंट आपको जो है क्या कर लिया जाएगा, इससे आपको आर्मी के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। और वर्दी का सम्मान, वर्दी का सम्मान तो कितना होता है वो मैंने अभी आपको बताया है। और सरकार को क्या बेनिफिट्स है, अगर सरकार के बेनिफिट्स की बात की जाए तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक होते हैं रेगुलर सोल्जर्स, एक होते हैं रेगुलर सोल्जर्स। रेगुलर सोल्जर्स जो है उनको क्या किया जाता है, पूरे जीवन में लगभग सरकार को 11 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। एक सोल्जर्स के ऊपर सरकार के कितना खर्चा आता है, तो लगभग 11 करोड़ का खर्चा आता है। लेकिन अगर टूर ऑफ ड्यूटी का सोल्जर्स होता है तो उसके ऊपर 90 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यानी कि सरकार को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। यहां पे सरकार को 11 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है एक सोल्जर्स पे, और यहां पे टूर ऑफ ड्यूटी में मात्र 90 लाख से 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है। अगर अपन देखें तो लगभग जो है 10 करोड़ रुपए की जो है सरकार के पास सीधी सीधी बचत हो रही है। अगर अपन 1000 सोल्जर्स पे भी अगर इसको गुणा करें तो 1000 सोल्जर्स को अगर अपन इसे इंटू कर ले, ये देखिएगा 1000 सोल्जर्स से अगर अपन इसको इंटू करते हैं तो 10 करोड़ इंटू 1000 यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो है 10,000 करोड़ रुपए का सरकार के पास बचत होगी। अगर रक्षा बजट में 10,000 करोड़ रुपए बचते हैं तो इससे नए आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते हैं। इससे जितने भी, जैसे अभी राफेल लेकर आए, अभी रूस से जो है S-400 मिसाइल लेकर आ रहे हैं, तो जितने भी लड़ाकू विमान मिसाइल वगैरह ये खरीदी जा सकती हैं। यानी कि क्या किया जा सकता है, तो इससे जो है सरकार एक बड़ी इनकम जो है, बड़ी राशि बचाकर जो है जितने भी हमारे भारत में और जितनी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है रक्षा प्रौद्योगिकी में, वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है। हमारी भारत सरकार की जो एक और योजना चली हुई है उस योजना के बारे में देख लेते हैं, आफ्टर वन रैंक वन पेंशन। ये आफ्टर वन रैंक वन पेंशन क्या है, तो ये अभी 2020 में लागू की गई है। यानी इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई जवान 1995 में लगा हुआ है, 1995 में लगा हुआ है, एक जवान रिटायर्ड हुआ है, उसके बाद 1995 में लगा और मान लीजिए वो जो है 2010 में रिटायर्ड हुआ, एक जवान जो है, एक जवान लगा 2005 में, वो 2020 में आके रिटायर्ड हुआ, तो एक तो 2000 वाले रिटायर्ड वाले को मान लीजिए 15,000 रुपए पेंशन मिल रही है, 2020 में रिटायर्ड हो रहे हैं उनको 20,000 रुपए पेंशन मिल रही है। इन दोनों की पेंशन का काफी अंतर है। तो इस अंतराल को खत्म करने के लिए जो हाल ही में पेंशन दी जाएगी वही पुराने रिटायरमेंट वाले को भी पेंशन उतनी मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं वन रैंक वन पेंशन। सरकार प्रतिवर्ष जो है रक्षा बजट पे लगभग कितने रुपए खर्च करती है, तो 250 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। लगभग हमारी भारत सरकार जो है रक्षा के ऊपर 250 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। इसमें सबसे बड़ा जो भाग है वो भाग केवल भारतीय जवानों की सैलरी और पेंशन के ऊपर खर्च होता है। यानी कि अगर देखें तो सैलरी व पेंशन 135 लाख करोड़ रुपए है। और रक्षा प्रौद्योगिकी के ऊपर, यानी कि जितने भी हथियार वगैरह या रक्षा बजट के लिए जो है जितने भी आधुनिक हथियार वगैरह खरीदने हैं उसके ऊपर लगभग 115 से 120 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो सरकार इसको बचाकर, इस पेंशन को बचाकर कहीं ना कहीं अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए जो है इस प्रकार की योजना बना रही है। इसके लिए उनको क्या किया जाएगा, इसके लिए जितने ज्यादा से ज्यादा टूर ऑफ ड्यूटी के जवान शामिल किए जाएंगे तो उनको दूसरे सोल्जर्स, जो स्थायी सोल्जर्स है, वो शामिल उनको नहीं करने पड़ेंगे। इससे सरकार के पास बहुत बड़ी राशि बच सकती है। तो ये सरकार जो है सोचकर ये इस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है। तो इसमें शामिल हो सकते हैं आप,
वही प्रक्रिया होगी, वही रनिंग होगी, वही फिजिकल, वही हाइट, वही मेडिकल, पूरी की पूरी प्रक्रिया वही होने वाली है, लेकिन 3 वर्ष के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसी मान्यता, ऐसी संभावनाएं हैं कि ये कोविड-19 महामारी के कारण ये प्रक्रिया रुकी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रक्रिया जो है अक्टूबर नवंबर में ये प्रक्रिया वापस प्रारंभ होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, जो भी टूर ऑफ ड्यूटी में जाना चाहते हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और मजबूत करें और तैयारी को रुकने ना दें। इसके साथ जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे देश के वर्तमान में जो है, वर्तमान में कौन थल सेना अध्यक्ष है, कौन वायुसेना अध्यक्ष है, कौन नौसेना अध्यक्ष है, और एक हमारे हैं चीफ ऑफ डिफेंस, यानी कि ये चीफ ऑफ डिफेंस का पद अभी सृजित किया गया है। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस का कोई पद नहीं था। चीफ ऑफ डिफेंस के जो प्रथम बनाए गए चीफ ऑफ डिफेंस, वो किसको बनाया गया? तो विपिन रावत को। विपिन रावत हमारे भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस बनाए गए हैं। और वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे ये हमारे वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष हैं। और वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल कौन है? तो RKS भदौरिया जी, ये हमारे वायुसेना के वर्तमान चीफ हैं। और अगर नौसेना की बात करें तो करमवीर सिंह, ये हमारी नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं की वजह से आज हम हमारे घरों में रहकर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। यानी कि आज हम जो है घरों में सुरक्षित हैं, तो किन की वजह से? इन्हीं की वजह से हम आज घरों में सुरक्षित हैं। इनको दिल से सैल्यूट है प्यारे विद्यार्थियों। और जहां पर भी अगर आपको भारतीय आर्मी का जवान दिखे, उनके लिए ताली बजाकर उनका स्वागत जरूर करना। अगर आपके दिल में भी आर्मी के प्रति इतना ही सम्मान है, तो जहां पर भी आपको आर्मी के जवान दिखे, वहां पर उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए एक बार अपने दिल से जो है ताली बजाना, जैसे दूसरे देशों में होता है, ये ताली बजाने की प्रक्रिया आज से ही हम स्टार्ट करते हैं। और ये प्रक्रिया जो है लगातार जब तक रहेंगे तब तक बजाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का सपना आर्मी में जाने का साकार हो। और अगला वीडियो जो है आप किस पर देखना चाहते हो, आर्मी के ऊपर किसके लिए आप वीडियो जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपका वो वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के लिए जरूर भेजूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। सैल्यूट ऐसे वीरों को।